अलग अलग माध्यमों से आपने कोविड के एक नए स्ट्रेन, जिसको आंध्र स्ट्रेन कहा जा रहा है, उसके बारे में सुना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये स्ट्रेन कई ज़्यादा खतरनाक है अलग अलग वजहों से। निश्चित रूप से बस्तर क्षेत्र, क्योंकि दक्षिण भारत से लगा हुआ है, यहाँ पर अति संवेदनशील रहने की हमको आवश्यकता है। इसीलिए जिला प्रशासन बस्तर ने सतर्कता पूरी तरह से बढ़ा दी है। हमारे ज़िले के जितने भी बॉर्डर्स हैं और जितने भी माध्यमों से अलग अलग यात्री दक्षिण भारत से हमारे पास आ सकते हैं, उन सभी पे हमारी कड़ी निगरानी है। रोडवेज़ के माध्यम से भानपुरी, धनपुंजी, मारेंगा और दरभा में हमारे विस्तृत नाके लगे हुए हैं, जहां पर हम 100% आगंतुकों का कोविड का टेस्टिंग करा रहे हैं, साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और होम आइसोलेशन को सुनिश्चित कराने के लिए हमारी पेट्रोल की पुलिस की टीम्स भी लगातार काम कर रही हैं। इसी तरह से हवाई यात्रा करने वाले लोगों का भी हम 100% कोविड की टेस्टिंग सुनिश्चित करा रहे हैं और होम आइसोलेशन भी सुनिश्चित करा रहे हैं। और साथ में रेल के माध्यम से भी आने वाले यात्रियों के साथ भी यही प्रक्रिया का पालन हो रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप भी एक सतर्क नागरिक होने के नाते, यदि आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा मामला देखते हैं जहां होम आइसोलेशन का पालन नहीं हो रहा है, तो तत्काल हमारे कंट्रोल रूम पे सूचना देवें। वर्तमान में बस्तर ज़िले में कोई भी आंध्रा का स्ट्रेन का केस की पुष्टि नहीं हुई है। ये ज़रूर है कि कोई भी स्ट्रेन से यदि हमको लड़ना है तो वही कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना है। कम से कम घर से बाहर निकलें, मास्क का पालन करें, उसको पहनें और लोगों से सामाजिक दूरी बना के रखें। वर्तमान में कंटेनमेंट जोन का आदेश बस्तर ज़िले में लगाया गया है। प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से सतर्कता से काम कर रही है। आपके सहयोग से निश्चित रूप से हमें बल प्रदान होगा। आपका कलेक्टर रजत। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, प्रसन्न हैं, परमेश्वर पिता में आनंदित हैं। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि जब आप घर से बाहर जाते हैं अवश्य ही मास्क का उपयोग करते होंगे। जब आप घर में हैं तो आप समय समय पर ज़रूर अपने हाथों को साबुन से स्वच्छ करते रहिए। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने हमको ये अवसर दिया कि आज हम एक बार फिर से परमेश्वर पिता की पवित्र आराधना में लिंक के माध्यम से सहभागी हों, शामिल हों। सो आइए हम सब आज की पवित्र आराधना प्रारंभ करें। आइए हम सब अपने स्थानों पर परमेश्वर पिता को आदर देते हुए खड़े हो जाएं और स्तुति गान के साथ सारी दुनिया खामोश रहे, अदब से हम हाजिर हों। स्तुति गान के साथ आज की पवित्र आराधना हम प्रारंभ करेंगे। सारी दुनिया खामोश रहे, अदब से हम हाजिर हों। ना दुनियावी कोई ख्याल हो, बरकत पाने तैयार हो। खुदावंद हमारा आता है, सदा उसकी तारीफ हो। आमीन। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचरी जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तूने देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू
तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदाकाल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूँगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को न रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, यहाँ की स्तुति करो। आज के इस पवित्र पेंतेकुस्त के रविवार में आइए हम सब परमेश्वर पिता को महिमा देते हुए गीत गाएंगे। गीत की संख्या 15A। गीत की संख्या 15A। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातः काल आनंद से तेरी स्तुति गाएंगे। खड़े रहते हुए आइए हम सब अपने प्रेरितों के विश्वास वचन को, हम सबों का विश्वास वचन जो है एक साथ दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ
पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं और परमेश्वर पिता के सम्मुख हम थोड़ी देर अपने सिरों को बड़े आदर के साथ झुकाएंगे। हम सब परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे, परमेश्वर पिता की प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर पिता से अपने पापों और अपने अपराधों के लिए हम क्षमा मांगेंगे और फिर परमेश्वर पिता के सम्मुख अपने निवेदनों को धन्यवाद के साथ उनके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हम प्रस्तुत करेंगे। सो आइए प्रियो, हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं और अपनी आंखों को परमेश्वर पिता के सम्मुख बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। आइए हम प्रार्थना। पवित्र 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 हे हमारे सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर पिता हम आपके पाक और आपके पवित्र कदमों पर आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमको ये समय दिया, क्योंकि आपने हमको जीवन दिया, क्योंकि आपने हमारे भीतर ये प्रेरणा दी परमेश्वर पिता कि हम आपके पवित्र चरणों पर आज के विश्रामवार के पवित्र दिन में हम अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारजनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ आपकी आराधना करने के लिए, आपके नाम को धन्य कहने के लिए, आपके पवित्र और मीठे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आपकी प्रशंसा स्तुति, आपका गुणगान करने के लिए, आपकी हमद व सिताइश करते हुए आपके पवित्र वचन को पढ़ने के लिए, आपकी पवित्र आज्ञाओं को जानने के लिए, परमेश्वर पिता आपकी पवित्र इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने के लिए, सशक्त होने के लिए आपके पवित्र कदमों पर आ सकें। खुदावंद परमेश्वर पिता, ये आपका बड़ा अनुग्रह है जो हमें आप अपने पास बुलाते हैं। यदि आपने हमें अपने पास नहीं बुलाया होता तो हम आपके पास आ पाने में नितांत असमर्थ रहते परमेश्वर पिता। यदि आपने अपने पास आने की अनुमति हमें नहीं दी होती परमेश्वर पिता, हमको स्वस्थ नहीं रखा होता, हमको सांसें नहीं दी होती परमेश्वर पिता, हमको समय और स्थान नहीं दिया होता, हम आपके पास आ पाने में असमर्थ हो जाते। लेकिन आपने परमेश्वर पिता इतना बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में किया है कि आप हमें अपने पास आने का मौका देते हैं। और जो यहोवा परमेश्वर के पास आता है आप उसे कभी भी परमेश्वर पिता तुच्छ नहीं समझते, कभी भी आप उसे अपनी दृष्टि से ओट नहीं करते। आप हमसे प्रेम करते हैं पिता। हम आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सच्चाई के लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता, आज जबकि संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व कोविड-19 कोरोना महामारी से जूझ रहा है परमेश्वर पिता, ऐसे समय में जबकि कितने लोग संक्रमित हैं, ऐसे समय में जबकि कितने लोग ग्रसित हैं, ऐसे समय में जबकि कितने लोग परमेश्वर पिता अपने लोगों से, चाहे वो घर के हों, परिवार के हों, समाज के हों, पड़ोस के हों, रिश्तेदारी के हों, संबंधों के हों, उनसे दूर पाए जाते हैं परमेश्वर पिता। लेकिन आपने इतना बड़ा अनुग्रह किया कि आपने हम सबों को एक साथ आपकी आराधना स्तुति करने के लिए आपने हमको मौका दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं प्रभु, जिन्हें आपने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है परमेश्वर पिता, जिनके पवित्र नाम से हम आपके पास आ पाते हैं, क्योंकि हम बगैर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास नहीं आ सकते परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता परमेश्वर पिता। आपने हमको अपने पास आने का मौका दिया, आपने हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पास आने का मौका दिया, और इसलिए हमको बड़ी आशा है, हमको बड़ा विश्वास है खुदावन कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर प्रदान करेंगे, क्योंकि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनी अनसुनी करने वाले नहीं, लेकिन सुनकर उसका उत्तर प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं। आज भी परमेश्वर पिता, जब हम आपके पवित्र चरणों पर उपस्थित हैं, हमारे पापों और हमारे अपराधों के लिए परमेश्वर पिता शर्मिंदा होते हुए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। खुदावंद ईश्वर पिता, जो भी पाप और अपराध हमने आपकी पवित्र इच्छा के विपरीत किया है, जो पाप और अपराध बीते समय में आपके पवित्र आज्ञाओं के उल्लंघन के द्वारा हमने किया है, प्रभु जी आपने कहा कि सबसे पहले परमेश्वर और उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करो,
सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी, लेकिन हमने परमेश्वर पिता जो स्थान, जो महत्व, जो जगह आपको अपने जीवन में देना था, परमेश्वर पिता यदि वैसा करने में चूक गए हैं, आप हमको क्षमा करें। परमेश्वर पिता आपके पवित्र आज्ञाओं का जो हमने उल्लंघन किया, आपका वचन कहता है कि यदि तुम अपने भाई से जिसे तुम देखते हो तुम प्रेम नहीं रख सकते, तो परमेश्वर पिता से जिसे तुमने नहीं देखा कैसे प्रेम रख सकते हो। कई बार परमेश्वर पिता हमने आपके प्रेम को अपने जीवन के द्वारा प्रकट नहीं किया, अपने क्रियाकलापों के द्वारा प्रकट नहीं किया, आप हमको क्षमा करें। कई बार किन कार्यों को हमको करना था, उन कार्यों को कर पाने में हम चूक गए परमेश्वर पिता। हम आपके पवित्र वचन में स्थिर न रहने के कारण हम अपने कर्तव्यों में चूक गए। प्रभु आप दया करके क्षमा करें। प्रभु जी आप माफ़ करने वाले प्रभु हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करें, ताकि हम आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। आज की आराधना में जितने लोग शामिल हैं, हर एक के जीवन पर आपका अनुग्रह हो। परमेश्वर पिता कितने लोग हैं जो कि कई प्रकार के तनाव से होकर गुजर रहे हैं, जो कि कई प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, जो कि कई प्रकार की चिंताओं से ग्रसित हैं। परमेश्वर पिता यद्यपि कई बार उनकी आंखों में हमको आंसू नहीं दिखता, लेकिन वो आंसुओं से होकर जा रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर पिता आप उनको छुटकारा दे रहे हैं। आज आप उनको छुटकारा देना चाहते हैं। आज आप हम सबों को छुटकारा देना चाहते हैं। हमारे अविश्वास को दूर करते हुए, हमारे पापों अपराधों को क्षमा करते हुए, अपने बड़े अनुग्रह से उस बड़े क्षमादान को हमारे जीवन में प्रकट करें पिता, ताकि हम आपके संतान होने के नाते आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारी प्रार्थना और विनती दुखित और शोकित परिवारजनों के लिए है। राव अंकल के जीवन के लिए आपका धन्यवाद हो। एक अच्छा जीवन आपने उन्हें प्रदान किया ईश्वर पिता, और जबकि वो आप में होकर विश्राम करते हैं, उनके पूरे परिवार को आप अपनी शांति और अपनी सांत्वना प्रदान करें। हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बेटे एनोश के लिए, और भी कितने लोग परमेश्वर पिता जो किसी भी प्रकार से अस्वस्थ हैं, हमारी विनती है कि आप दया करके उन्हें चंगाई प्रदान करें। और ऐसे समय में परमेश्वर पिता जितने भी लोग इस विश्व में कोरोना से जूझ रहे हैं, उन सबों को परमेश्वर पिता आप अपनी चंगाई दीजिए। और जितने भी लोग परमेश्वर पिता भले कार्य को करने में और जो इससे ग्रसित, संक्रमित और पीड़ित हैं, उनकी सेवा में लगे हैं, आप उन्हें भी अपनी स्वर्गीय आशीष दीजिए। हमारी प्रार्थना हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्रपति महोदय के लिए, हमारे प्रधानमंत्री महोदय के लिए है, हमारे प्रदेश के राज्यपाल के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए है। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना हमारे जिले के कलेक्टर साहब के लिए, कमिश्नर साहब के लिए, एसपी साहब के लिए है, और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं परमेश्वर पिता, चीफ मेडिकल ऑफिसर के लिए है। हमारी प्रार्थना और विनती परमेश्वर पिता जितने भी लोग अस्पताल में नर्सेस के रूप में हैं और भी किसी भी पद पर रहकर परमेश्वर पिता आप सेवा कर रहे हैं, आप उनको आशीष दीजिए। परमेश्वर पिता उनके परिवारों को आशीष दीजिए। जो भी इस समय में परमेश्वर पिता सुधि लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप प्रत्येक को अपनी स्वर्गीय आशीष प्रदान करें। आप जानते हैं किसको किन बातों की आवश्यकता है, और आप उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, सो हम आपकी महिमा करते हैं। इस समय में परमेश्वर पिता आज के पवित्र वचन के लिए जो कि आप अपने सेवक के माध्यम से, रेवरेंड लॉरेंस दास के माध्यम से देना चाहते हैं, हमारी विनती है कि परमेश्वर पिता आप अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, और वो जो आपने उन्हें दिया है आपकी कलीसिया के साथ बांट सकें। आज जबकि परमेश्वर पिता संपूर्ण मसीह जगत पेंटेकोस्ट संडे के रूप में आज के दिन को मनाता है, और हम स्मरण करते हैं कैसे आज के दिन परमेश्वर पिता कलीसियाओं का आरंभ हुआ। हमारी प्रार्थना और विनती है जो उद्देश्य उस समय के लोगों का था, प्रारंभिक कलीसिया का था, वही उद्देश्य को हम पुनः प्राप्त कर सकें, ताकि हम बड़ी सीधाई के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर पिता हम वचन में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में और आपके वचन से शिक्षा पाने में हम निरंतर आगे बढ़ सकें। सो परमेश्वर पिता आज की संपूर्ण आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है
वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में डालें, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए। उत्तरवादी पाठ की संख्या गीत की पुस्तक में 32, उत्तरवादी पाठ की संख्या गीत की पुस्तक में 32। धर्मियों की कुशलता और जिनके पास पवित्र बाइबल है वो निकाल सकते हैं भजन संहिता 92, भजन संहिता 92, साम, द बुक ऑफ साम 92। साम 92। एक पद मैं पढ़ूंगा तो फिर दूसरा पद आप पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि ये यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएं। परंतु ये है यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा। क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। और मैं अपने द्रोहियों को दृष्टि दे करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर की नई फूले फलेंगे और लाबनोन के देवदार की नई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आइए हम सब साथ मिलकर पढ़ें। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हम स्तुति गान गाएंगे। ओ पिता की स्तुति और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है, आज भी और रहेगी, युगानुयुग। आमीन। पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ आज के मनन और चिंतन के लिए हम निकाल रहे हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 17 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 20 to 37। लूका और उसका 17वां अध्याय और 20 पद से लेकर उसके अंतिम पद तक। आइए हम सब एक साथ पढ़ें इसको। लूका 17, 20 से 37। लूका 17, 20 से 37। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौंध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी
अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र होने के दिन भी, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। धन्य है वे सब जो परमेश्वर पिता के पवित्र वचन को पढ़ते, सुनते और उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। वचनानु मंगल सुसमाचार, मंगल सुसमाचार। आमीन। इस समय में हम विशेष प्रार्थना करेंगे हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जिनके जन्म दिवस थे पिछले सप्ताह में, और उन पति पत्नियों के लिए जिनके विवाह की वर्षगांठ थी पिछले सप्ताह में या आज है, और जिन परिवारों में हमारे प्रियजनों ने बीमारी से या किसी भी प्रकार के समस्या से अद्भुत रीति से छुटकारा पाया है, हम उन सबों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे और आने वाले समय में उनकी कुशलता के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड लॉरेंस दास से कि प्रार्थना करने में हम सबों की अगुवाई करेंगे, और उसके बाद आज के पवित्र वचन की तैयारी में हम कुछ कोर्सेज, हम कुछ गीत गाएंगे, और उन गीतों के बाद बेटी श्रुति डेनियल के द्वारा, जो कि बहुत छोटी है उम्र में, लेकिन उसने परमेश्वर पिता के पवित्र वचनों को कंठस्थ किया है, और इससे पहले कि आज का उपदेश हम सुने, आज के पवित्र संदेश को रेवरेंड लॉरेंस दास के माध्यम से सुने, हम बेबी श्रुति डेनियल के माध्यम से उन वचनों को पवित्र धर्मशास्त्र में से सुनेंगे, और उसके बाद आज के पवित्र संदेश को हम सुनेंगे। इससे पहले कि हम विशेष प्रार्थना करें, विवाह की पुकार हम सुन लेंगे। पवित्र विवाह की दो पुकारें हैं, उसको हम सुनेंगे। चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर की कलीसिया को सूचित किया जाता है कि हमारी कलीसिया के स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह के सुपुत्र श्री विक्की फ्रैंक सिंह का पवित्र विवाह फिलाडेल्फिया फुल गॉस्पल चर्च जगदलपुर के सदस्य स्वर्गीय श्री सियाराम यादव की सुपुत्री कुंवारी प्रेमलता यादव के साथ दिनांक 26/5/2021 दिन बुधवार को दिन के 11 बजे फिलाडेल्फिया फुल गॉस्पल चर्च जगदलपुर में संपन्न होना निश्चित किया गया है, और यह इनके विवाह की तीसरी और अंतिम पुकार है। दूसरी पुकार इस प्रकार से है। चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर की कलीसिया को सूचित किया जाता है कि हमारी कलीसिया के स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह की सुपुत्री कुंवारी मोनिका सिंह का पवित्र विवाह
हमारी कलीसिया के स्वर्गीय श्री मधुबन स्वामी नाग के सुपुत्र श्री शैलेश कुमार नाग के साथ दिनांक 9/6/2021 को दिन के 11:30 बजे हमारे चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर में संपन्न होना निश्चित किया गया है और यह इनके विवाह की प्रथम पुकार है। कलीसिया का कोई भी सदस्य यदि कोई ऐसा विशेष कारण जानता हो जिससे ये जवान व्यवस्था की रीति से विवाह नहीं कर सकते हैं तो आप प्रमाण के साथ लिखित में आप मुझ तक अपनी शिकायत दे सकते हैं। परमेश्वर पिता आप सबों को बड़ी आशीष दें। आइए प्रियो, हम विशेष दुआ हमारे उन प्रियों के लिए करेंगे जिनका बीते सप्ताह और आज विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है। और जितने प्रियों ने बीमारी और तकलीफ से निजात प्राप्त किया है, प्रभु ने जिनके जीवन में बड़े कार्यों किया है, आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं ताकि हम आपके लिए विशेष दुआ करेंगे। आइए दुआ में जाएं। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमसे मोहब्बत करने वाले मालिक। प्रभु आज के इस पवित्र रविवार में प्रभु आपने हमें इस सुबह के समय में इस आराधना में प्रभु परमेश्वर की हम अपने अपने घरों में हैं तो भी प्रभु परमेश्वर आपने हमें जोड़ा है, आपकी हम महिमा करते हैं। प्रभु हम दुआ मांगते हैं विशेष करके प्रभु उन पति पत्नियों के लिए जिनके जीवन में प्रभु वर्षगांठ के रूप में आपने आशीष दिया, उन प्रियों के लिए पिता जन्मदिन के माध्यम से आपने प्रभु एक नई आशीष को उनके जीवन में जोड़ा। उन प्रियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते जो बीमारी में थे, तकलीफ में थे, समस्या में थे। आपका वचन सिखाता है सब परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपने उनके जीवन में बड़े कार्यों किया है और प्रभु परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करने के द्वारा, अपने समस्या अपने बोझों से प्रभु छुटकारा प्राप्त करने के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित करना चाहते हैं। जिन प्रियों ने प्रभु परमेश्वर आपकी अगुवाई में होके दाम्पत्य जीवन की यात्राओं में प्रभु जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जिन्होंने प्रभु परमेश्वर जन्मदिन के माध्यम से प्रभु एक नया वर्ष उनके जीवन में पिता आपने जोड़ा है, प्रभु वे सब मिलके खुदा आपके चरण तले आके आपकी करुणा, आपकी भलाई को स्मरण करके प्रभु आपकी जय जयकार कर रहे हैं। खुदा प्रभु हमारे प्रियों के प्रभु जीवन में पिता यदि कोई समस्या तकलीफ है, दया करके आपके जीवन से दूर करिए। प्रभु यदि इन्होंने किसी प्रकार का पाप अपराध मन वचन कर्म के द्वारा प्रभु जी यदि इन्होंने किया है, आपके प्रेमी हृदय को यदि इन्होंने दुखाया है, दया करके आप क्षमा करिए। और प्रभु इसी रीति से खुदा जी आपकी महिमा के लिए पिता आपके स्वर्गीय राज्य के विस्तारीकरण कार्य करने के लिए प्रभु जी आप हमारे प्रियों को नित्य इस्तेमाल में लेके आइए। हर एक बातों में आपको आदर महिमा देते हैं, नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सबों को जय मसीह। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before.
हमारे पिता। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने प्रार्थनाओं को क्षमा किया है वैसे हमारे प्रार्थना को क्षमा किए, जैसे हमने प्रार्थना को क्षमा किया वैसे आप हमारे प्रार्थना को क्षमा कीजिए। परीक्षा में डालिए, बुराई से बचाया, क्योंकि राष्ट्र प्रभु महिमा सदा आपकी। आमीन। सबके गुनाहों के लिए मसीह ने खुदा से दुआएं किया। सबके गुनाहों के लिए मसीह ने खुदा से दुआएं किया। इनके गुनाहों को तू माफ कर दे, इनके गुनाहों को तू माफ कर दे, जो कुछ इन्होंने किया। क्रूस पर यीशु ने कहा, मैं प्यासा तुम्हारे लिए। क्रूस पर यीशु ने कहा, मैं प्यासा तुम्हारे लिए। पिता ने जो हम पर अनुग्रह किया है वो तुझ में रहकर मसीह। पिता ने जो हम पर अनुग्रह किया है वो तुझ में रहकर मसीह। पूरा हुआ वचन वो खुदा का, पूरा हुआ वचन वो खुदा का, क्रूस पर जो तूने किया। क्रूस पर यीशु ने कहा, मैं प्यासा तुम्हारे लिए। क्रूस पर यीशु ने कहा, मैं प्यासा तुम्हारे लिए। है परमेश्वर है जग के यीशु, स्तुति करेंगे सदा। है परमेश्वर है जग के यीशु, स्तुति करेंगे सदा। गुनाहों की कीमत जो तू अदा कर, गुनाहों की कीमत जो तू अदा कर, खुदा से मिला दिया। क्रूस पर यीशु ने कहा, मैं
प्रभु यीशु मसीह के जलाली सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। सचमुच में ये प्रभु परमेश्वर की दया है प्रियो, ये प्रभु परमेश्वर की भलाई है, ये प्रभु परमेश्वर की करुणा है हमारे जीवन के लिए कि हम आज एक साथ मिलकर प्रभु परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। जो जलाली वचन, सामर्थ्य से भरा हुआ वचन जो हमारे बीच में पढ़ा गया, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 20 पद से लेकर उसके 37वें पद तक। आइए हम इस वचन को सुनने से पहले हम छोटे से दुआ करें और प्रभु परमेश्वर से निवेदन करें कि प्रभु आज का वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। जिन वचनों के द्वारा पिता आप हमें आपके उन कार्यों को करने के लिए हमको प्रभु परमेश्वर मोटिवेट करना चाहते हैं, इन बातों को अपने जीवन में स्मरण करने पाए। आइए दुआ में जाए। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, हम आपकी महिमा आपकी इबादत करते हुए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम को लेकर आपके चरणों तले आते हैं। प्रभु जो वचन पढ़ा गया, मेरे मुंह के वचन, हम सबों का हृदयों का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान और हमारे उद्धार करने वाले, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते, आमीन। आज प्रियो, जिन विषय पर हम कुछ देर मनन और चिंतन करने जा रहे हैं और इसमें जो शीर्षक दिया गया है परमेश्वर के राज्य का आगमन, परमेश्वर के राज्य का आगमन। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें प्रियो, यीशु मसीह ने पूरे मानव इतिहास को दो रूप में बांट दिया है। यदि हम देखेंगे कि यीशु मसीह के जन्म के पहले, जिसको हम बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, और दूसरा AD, जो कि एक लैटिन शब्द है एनो डोमेनी, जो कि यीशु मसीह के जन्म के साथ प्रारंभ होता है। इस तरह से यीशु मसीह ने मनुष्य के इतिहास को दो भागों में विभाजित कर दिया है। और जब यीशु मसीह का जन्म होता है, वो आपको और मुझको उद्धार देने के लिए, आपको और मुझको परमेश्वर के राज्य में स्थान दिलाने के लिए, उस प्रेम के खातिर, उस आज्ञा पालनता के लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया, ताकि उनके बलिदान के द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। आज जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया प्रियो, इस जगह फरीसी जो लोग हैं वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। यीशु मसीह उनसे कहते हैं, देखो उत्तर के रूप में, कि परमेश्वर का राज्य दृश्य के रूप में नहीं आएगा, और न कि कोई लोग कहेंगे कि परमेश्वर का राज्य यहाँ है और वहाँ है। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, इसलिए देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और यीशु मसीह बताना चाहते हैं प्रियो, यदि आप और मैं उसकी संगति में बने हुए हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ प्रेम के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अपने आप को संगति में बनाए हुए हैं और उसकी भलाई और उसके दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं, इस रीति से हम जानने पाएंगे कि प्रभु परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। जिसके बीच में परमेश्वर का राज्य है प्रियो, जो उसके अधीनता में बने हुए रहते हैं, उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर की वचन रूपी रोशनी कार्य करता है और उन्हें प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को इन बातों को बताया कि लोग तुमसे कहेंगे कि प्रभु का राज्य यहाँ है वहाँ है। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम उनके बातों पर विश्वास नहीं करना। देखो, जैसा कि जो बिजली जो रहता है वो आकाश के एक छोर से कौंध कर दूसरे
छोर तक वो चमकता है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आने का दिन होगा। उस रीति से प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे बीच में प्रवेश होंगे, हमारे बीच में आएंगे और वो देखने पाएंगे कि कितने लोग तैयार हैं। पहली बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इन वचन के माध्यम से पहली बात हमको तैयार रहना है। हमारी तैयारी कैसी चल रही है, हम किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने आत्मिक जीवन को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करने के लिए हम किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यदि हम प्रियो देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 27वें पद में भी लिखा हुआ है, जिस तरह से बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। बाइबल हमें बताता है प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसके 15वें पद में यीशु मसीह उन वचनों के द्वारा आपको और मुझको कह रहे हैं कि देखो वो चोर के समान आएगा, धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी रखता है ताकि लोग उसके नंगेपन को न देखें। आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको आज के वचन के द्वारा जीवन किस तरह से बच सकता है, जीवन किस तरह से प्रभु की महिमा के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है, किस तरह से आप और मैं उसके मार्ग में चलते चले जाएंगे, इन बातों को बताना प्रभु परमेश्वर चाहता है। उसी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 44 अध्याय उसके 24 अध्याय और उसके 44वें पद में इस तरह से वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि उस घड़ी के विषय में तुम नहीं जानते कि मनुष्य का पुत्र कब आ जाएगा। प्रियो, इसलिए हमको हर समय तैयार रहना है, अपने आप को इस तरह से तैयार करना है ताकि हमारा जब दूल्हा हमसे मिलने आए तो हम जागते हुए रहें, हमारा जो वस्त्र है वो पवित्र बना हुआ रहे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय उसके 6वें पद में इस तरह से लिखा हुआ है, आधी रात को धूम मच रहा है, लोग रात को सोते रहते हैं और कितनी ऐसी घटनाएं घट जाती है लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन इस दृष्टांत के माध्यम से वहां पर आधी रात में धूम मच रहा है। प्रियो, देखो दूल्हा का आगमन हो चुका है, आओ हम सब मिलके उसकी भेंट करने के लिए उसको भेंट करने के लिए जाएं, उससे मिलने के लिए जाएं ताकि वो राजा हमें अपने पास बुला ले, हमको उसके घर में जाने का परमिशन दे। क्या प्रियो, आज आप और मैं तैयार हैं? आज यदि हम देखें हमारे दुनिया में चारों तरफ प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, एक एक करके महामारी सुनामी आया जिसमें कितने लोग मर गए, कितनी बाढ़ की घटनाएं हो रही है। अभी हम देखेंगे प्रियो आज हमारे भारत में जो कि ताउते तूफान ने कहर ढाया हुआ है, कितना राज्य जो है इसके द्वारा प्रभावित हो गया है, कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितने लोग की डेथ हो गई, ऐसे ऐसी समस्या आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, 2019 के अंत में यदि आप और मैं देखेंगे चीन के वुहान के उस प्रांत में एक कोरोना वायरस फैल गया और देखिए वो वायरस कितना खतरनाक है, वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलता चला गया और उसकी बीमारी के चपेट में कितने लोग आ गए, कितने लोग की डेथ हो गई, कितने लोग आज उस बीमारी से जूझ रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं देखेंगे कितनी ऐसी समस्याएं आ रही है। यदि हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में ये कौन सी घटना घटी, वहां का जंगल में आग लग गया और आग के कारण प्रियो 5900 मकान क्या हो गए, नष्ट हो गए। कितने उस जंगल के जानवर उस आग से जल के मर गए। प्रियो, यदि आप और मैं देखेंगे कितने जल्दी जल्दी ऐसे घटना हो रही है, कितने महाद्वीपों में मूसलाधार बारिश हो रहा है और उस बारिश के कारण जो बाढ़ आ रहा है और जितने मीठे पानी में वो बाढ़ चला आ गया, जिसके कारण समुद्र के कितने जीव क्या हो गए, मर गए। हमको जानने की आवश्यकता, आज राज्य जाति जाति पर क्या कर रहा है, आक्रमण करने के लिए क्या अपने आप को तैयार कर रहा है। यदि हम वर्तमान में देखेंगे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जंग छिड़ गया है। आज देखिए दुनिया का ऐसा कोना कोई बचा नहीं है जहां पर युद्ध नहीं हुआ है। आज युद्ध में कितने लोग मरते चले जा रहे हैं, कितनी आपदाएं हमारे चारों तरफ होती चली जा रही है, कितनी बीमारियां संसार में आती जा रही है। प्रियो, क्या आप और मैं तैयार हैं अपने
अपने दूल्हे से मिलने के लिए जब आप और मैं प्रभु पर ईमान रखते हैं, आज आपको और मुझको आराम करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आज आपको और मुझको प्रभु परमेश्वर संगति में आने की आवश्यकता, प्रभु परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता, प्रभु परमेश्वर के बातों को, उनके हर एक प्रकार के व्यवहारों को जो यीशु मसीह आपको और मुझको एक धरोहर के रूप में देता है, इसको अपने जीवन में ग्रहण करते हुए आपको और मुझको जागते हुए रहना है, ताकि हमारा दूल्हा हमें अपने स्वर्गीय राज में ले जाए। प्रियो, यदि आप और मैं देखेंगे, जियांजिंग करके एक जगह है जहां पर 6.4 के गति का तीव्रता का भूकंप आया, और ये जो भूकंप है ये बहुत ही बड़े स्तर में आया, और उस भूकंप आने के द्वारा कितना चीज क्या हो गया, कितने शहर जो हैं वो तबाह हो गए। ऐसा भूकंप आ रहा है। प्रियो, आज आपको जानना है यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। यदि आप और मैं देखेंगे, अफ्रीका में पीछे बीते 25 वर्षों में इतना बड़ा टिड्डियों का क्या करे हुआ, आक्रमण हुआ, हमला हुआ, और कितनी ऐसी समस्या आ रही है। यदि हम फिलीपींस में देखेंगे, वहां पर बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। कितनी ऐसी घटनाएं प्रयो आसपास हमारे आसपास हो रही है, और इसके द्वारा ये बातें हमको उस ओर ले जाता है कि जो जो बातें बाइबल में लिखी हुई है वो बातें क्या होती चली जा रही है, पूरी होती चली जा रही है। बाइबल बताता है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसके 20वें पद में वहां पर बताता है, ए यहोवा लोगों, तुम अपने घर में प्रवेश करो, अपने किवाड़ों को बांध लो, अपने आप को उस घर के अंदर बंद कर लो, ताकि जब प्रभु का प्रकोप क्या होगा, कम होगा, अपने आप को छिपा लो। आज व्यक्ति महामारी के कारण, इस विपत्ति के कारण वो कहां पर है, घर में लॉक हो गया है। जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या स्थिति दुनिया की हो गई है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 16 अध्याय में यदि आप और मैं देखेंगे, वहां पर नाना प्रकार की बीमारी से लोग ग्रसित होंगे, और उनका जो लोथ है वो मैदानों में फेंक दिया जाएगा, और जो आकाश के पक्षी हैं उनका जो शरीर है वो उनका आहार हो जाएंगे, और मैदान के जानवर उनके मांस को खाएंगे। आज ऐसी स्थिति हो रही है दुनिया के हर एक कोने में। आज कितने लोग मर गए प्रियो, कितने लोगों का अवसर नहीं मिला कि उनको दफनाया जाए। ऐसी परिस्थिति कहाँ, इधर उधर देखिए, हर जगह केवल लाश ही लाश नजर आ रहा था। ऐसे परिस्थिति को प्रियो हमने देखने पाया है, कैसे खतरनाक इस परिस्थिति में होके हम गुजर रहे हैं। इस समय इस समस्या से एक ही जो प्रभु है, आपको और मुझको बचाने वाला है, जो आपको और मुझको कहता है कि नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, प्रार्थना करो, और प्रभु परमेश्वर के दर्शन की खोजी होते हुए अपने पापों से फिरो, क्योंकि प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग से सुन के तुम्हारे पापों को दूर करेगा, और तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। आज प्रियो, हमको प्रभु के नजदीक में आना है बड़े तैयारी के साथ। जितने भी मसीह लोग हैं जो प्रभु परमेश्वर ईमान रखते हैं, जो उसके पद चिन्ह में चल रहे हैं, प्रियो आज हमारे लिए एक ऐसा अवसर प्रभु दे रहा है कि आज हमको लोगों के लिए प्रार्थना करना है, आज लोगों के छुटकारे के लिए आज आपको और मुझको उपवास के साथ प्रभु के नजदीक में आना है, ताकि लोग जो है वो अंधकार में न जाएं, लोग उस नरक में न जाने पाए, लेकिन आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी सेवकाई के द्वारा, आपके अच्छे शब्दों के द्वारा जो लोग अंधकार में यदि जा रहे हैं, उनको आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा खींच सकते हैं, और उनको भी तैयार कर सकते हैं कि वही सृष्टि को रचने वाला है, वही हमारे पापों के निमित्त अपने प्राणों को देने वाला है। इसके लिए हमको बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े धार्मिक भूख और प्यास के साथ उसकी क्या करना है, उसके बाट को जोना है, हमको तैयार होना है, जिसके द्वारा प्रभु हमें आशीष से परिपूर्ण करेगा। दूसरी बात आप और मैं देखने पाएंगे, जो जागता हुआ व्यक्ति है वो प्रभु परमेश्वर के वचनों को मानता है। जो जागता हुआ व्यक्ति है वो यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में 16 अध्याय में
प्रभु कहता है विशेष रूप से इस्राएलियों को और उस राजा को, सुलेमान राजा को कहता है, जिस तरह से तेरा पिता दाऊद, राजा दाऊद, जब वो मेरे आज्ञा के अनुसार मेरे सम्मुख, मेरे दृष्टि के सम्मुख वो रहता था और जो मैं चाहता था उसी रीति जब चलता था, प्रभु उससे वादा करते हैं, वाचा करते हैं और बोलते हैं कि तेरे मैं राज्य को सदा इसी रीति से स्थिर करूंगा। और वो प्रभु परमेश्वर जो बोलता है अपने बातों से नहीं मुकरता है और प्रभु चाहता है कि हम उसकी आज्ञा पालनता में आगे बढ़ते चले जाएं, उनके नियम, उनके बातों को हम अपने जीवन में पालन करें और प्रभु से बोले, हे प्रभु हम पापी ही थे और ठीक समय में अपने पुत्र यीशु मसीह को आपने भेजा। प्रियो, जो जागता हुआ व्यक्ति है वो प्रभु परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता है, वो प्रभु परमेश्वर की हर एक उन बातों को मानता है और वो अपने जीवन को एक ऐसा घर बनाता है जहां पर पवित्र आत्मा वास करता है। और प्रभु बोलता है अपने लोगों को कि मैं इस मंदिर को, इस स्थान को इस तरह से पवित्र कर दिया हूं, यहाँ से जो लोग प्रार्थना करेंगे उनकी प्रार्थना की ओर मेरा कान लगा हुआ रहेगा, मेरा आंख उनकी ओर लगा हुआ रहेगा और मैं सदा उनके साथ बना रहूंगा। आज हमारा प्रभु हमारे साथ बने रहने के लिए, हमको अपने आशीष से परिपूर्ण करने के लिए, हमको अनंत जीवन के उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो हमारे संग और साथ है। अपने पुत्र यीशु के बलिदान के माध्यम से आपको और मुझको क्या कर दिया है, वो पाकर पवित्र कर दिया है ताकि हम जागते रहें। और जो बात प्रभु ने हमको बताया है यीशु मसीह के बलिदान होने के द्वारा, उनके तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठने के द्वारा, उन्हीं बातों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हमको प्रभु की महिमा इबादत करना है। प्रियो, इब्रानी की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 24-25वें पद में वहां पर लिखा हुआ है, जब इस समय में, जिस समय से हम होके गुजर रहे हैं, इस समय की स्थिति को देखते हुए वो वचन भी आपको और मुझको ये सिखाना चाहता है कि प्रेम में और भलाई के काम के लिए, उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करो। इस जगह प्रेम और अच्छे काम में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करो। क्या आप और मैं दूसरों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? क्या आप और मैं भले काम करने के लिए, उकसाने के लिए क्या किसी की हम चिंता कर रहे हैं? और वहां पर लिखा हुआ है कि एक दूसरे के साथ संगति करना ना छोड़ो। यदि प्रियो आज आप और मैं एक संयुक्त परिवार में हैं, हमारे घर के परिवार के प्रत्येक सदस्य लोग हैं, यदि हम जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, यदि हमारे बीच में सेपरेशन आता चला जा रहा है, प्रभु का वचन आपसे और मुझसे कह रहा है कि ये समय है कि हमको एक दूसरे के साथ संगति करना है। संसार और संसार की बात को छोड़ते हुए, प्रभु परमेश्वर की आधीनता में बने रहते हुए, एक दूसरे के साथ संगति करते हुए, कितनों की ऐसी रीति है कि पर एक दूसरे को समझाते रहो और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक प्रार्थना और दुआ करते रहो। आज हमारा प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है, जितना वो दिन को हम निकट आते हुए देखते हैं प्रियो, उतना ज्यादा हमको प्रभु परमेश्वर संगति में बने रहने की आवश्यकता है। वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य के पुत्र का जो दिन होगा, जिस तरह से नूह का दिन था, नूह जब तक उस जहाज में नहीं चढ़ा प्रियो, तब तक जल प्रलय नहीं आया था। और जिस दिन जब नूह उस जहाज में चढ़ गया प्रियो, उससे पहले लोग क्या कर रहे हैं? खाने पीने में लगे हुए हैं, वो उनमें विवाहें हो रही है। और जिस दिन जब नूह उस जहाज में चढ़ा, क्या हो गया? जल प्रलय के द्वारा पूरे लोग क्या हो गए? नष्ट हो गए। और हम यदि देखेंगे लूत के दिनों में जो हुआ था, जब तक लूत सदोम से नहीं निकला था प्रियो, लोग क्या कर रहे थे? खा रहे पी रहे थे, लेन देन कर रहे थे, वे पौधे लगा रहे थे, घर बना रहे थे। यदि आप और मैं देखेंगे हमारे पूरे संसार में आज यही स्थिति है प्रियो। हर एक लोग अपने में मस्त है, हर एक लोग अपने सेल्फ नेचर में बढ़ते चले जा रहे हैं, अपने ही ऊपर भरोसा रख रहे हैं, अपने रीति से चल रहे हैं, प्रभु परमेश्वर का भय नहीं है। और उस जगह लिखा हुआ है वो लेन देन में लगे हुए हैं, उनमें वो पौधे लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं। और जिस दिन लूत जो है सदोम से जब निकला, उस दिन क्या हो गया? आकाश से आग और गंधक बरसे और उससे लोग मर के, उससे क्या हो गए? लोग नष्ट हो गए। बाइबल हमको बताता है
यदि कोई व्यक्ति अपने छत के ऊपर है, यदि उसका कोई सामान रूम के अंदर है तो उस सामान को लेने के लिए ना जाए। यदि कोई व्यक्ति खेत में है और लौट के ना आए, क्योंकि जब लूत अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ जब उस सदोम से निकल रहा था, हुआ क्या, उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और क्या बन गई, नमक का खंबा बन गई। आज आपको और मुझको जानना है, जब हम प्रभु में आए हैं, प्रभु परमेश्वर हमको जब एक नई सृष्टि बनाया है, हमको पुरानी बातों से आज़ादी दिलाती, आपको और मुझको नया किया है, तो इस समय आपको और मुझको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमको केवल प्रभु के नजदीक में बने हुए रहना है। यदि प्रियो हम देखेंगे उस समय क्या स्थिति होगी, दो व्यक्ति खाट में सोए हुए होंगे, एक व्यक्ति उठा लिया जाएगा, एक व्यक्ति छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पिस रही होगी, उसमें से एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। दो व्यक्ति वो खेत में होंगे, एक व्यक्ति ले लिया जाएगा और दूसरा व्यक्ति छोड़ दिया जाएगा। इसलिए आपको और मुझको जागते रहना है, हमको हर समय प्रार्थना में लगे रहना है प्रियो, क्योंकि वो दूल्हा आपको और मुझको लेके आने वाला है और वो दूल्हे के द्वारा हमें सिखाया गया कि इसलिए देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आज हमारे बीच में परमेश्वर का राज्य है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बताए हुए सिखाए हुए मार्ग में चलने वाले हैं, हम लोगों से मेल मिलाप करने वाले हैं, हम लोगों पर दया करने वाले हैं, हम लोगों के लिए दुआ करने वाले हैं। यदि हमारे विरुद्ध में लोग भी खड़े हो जाए, उस समय भी हम प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को स्मरण करते हैं जब वो क्रूस में चढ़े हुए थे और उन्होंने बोला, हे पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे, इन्हें क्षमा करें। हालेलुया। आज वो प्रभु आपके और मेरे जीवन के द्वारा इन बातों को प्रकट करना चाहता है। आज हमको आत्मा बचाने का भूख होना है, आज हमको अपने पड़ोसियों को अनंत जीवन में लेके आना है, अनंत जीवन के बारे में बताना है। खुद बचना ही काफी नहीं प्रियो, औरों को भी बचाना होगा। जो व्यक्ति जागता रहता है वो हर समय प्रभु की महिमा इबादत करता है। जो व्यक्ति उसके मार्ग में चलता है वो कभी डरता नहीं है, वो कभी घबराता नहीं है। प्रियो ये समस्या आएगी, तकलीफें आएगी, बीमारी आएगी, लेकिन हमको नहीं घबराना है, क्योंकि हम तो प्रभु से डरने वाले हैं ना। हम तो प्रभु परमेश्वर उपकार में उसकी दया में हम लोग हैं, तो हमको क्यों डरना है, हमें क्यों घबराना है। 2 दिन का जीवन है प्रियो, एक दिन हमें इस संसार से जाना है, इसलिए हमको तैयार रहना है, प्रभु परमेश्वर की इबादत करना है। उसी मत्ती रचित सुसमाचार में यदि आप और देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे, धन्य है वे जितने उसके दाएं ओर के लोग हैं, उनको बोलेगा धन्य है वे सब लोग, क्योंकि जब मैं भूखा था इन्होंने मुझको रोटी दिया, जब मैं नंगा था इन्होंने मुझको वस्त्र पहनाया, जब मैं राहगीर था, मैं मारा मारा फिर रहा था, इन्होंने मेरी सुधि ली, जब मैं जेल खानों में था तो ये आए मेरी सुधि ली, मेरे लिए दुआ किया, जब मैं प्यासा था इन्होंने मुझको पानी पिलाया। अपने दाएं हाथ में जितने लोग उसके यीशु मसीह के दाएं हाथ की ओर रहेंगे उनको कहेंगे धन्य है ये लोग, आओ मेरे पिता के घर में प्रवेश करो। हालेलुया। आज आपको और मुझको उस घर में प्रवेश कराने के लिए कौन आ रहा है? हमारा यीशु मसीह दूसरे आगमन में आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 1:7 में यदि आप और मैं देखेंगे वो बादलों के साथ आ रहा है। क्या हम तैयार हैं? क्या अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर के नजदीक में रखे हैं? प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का जब मैं अध्ययन कर रहा था प्रियो, वहां पर परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे के बारे में बताया गया है। और यूहन्ना उस जगह दर्शन देख रहा है और मंदिर के भीतर एक व्यक्ति की आवाज सुन रहा है और वो आवाज उन 7 स्वर्गदूतों को कह रहा है कि जाओ मेरे प्रकोप के 7 कटोरों को तुम पृथ्वी पर उंडेल दो। क्या होता है जब पहला दूत निकलता है और वो क्या करता है, उस कटोरे को पृथ्वी पर उंडेल देता है, तो लोग जिनके शरीर में जो पशु का जो चिन्ह है, जो लोग उसकी उपासना करते थे, उनको दुखदाई फोड़ा निकल गया। वो कहरा रहे हैं, वो दर्द में है। दूसरा स्वर्गदूत निकलता है और वो उस कटोरे को क्या करता है, समुद्र में उंडेल देता है। समुद्र का जो पानी है, जो मरा हुआ मनुष्य
जिसका जो शरीर जो लहू रहता है उस तरह वो समुद्र का पानी हो जाता है और कितने जीव जो हैं उस समुद्र के मर जाते हैं। तीसरा स्वर्गदूत उस कटोरे को लेता है और वो नदियों में उंडेल देता है, पानी के सोतों में उंडेल देता है और पानी क्या बन जाता है? लहू बन जाता है। और वो जो पानी का जो स्वर्गदूत है ऊंचे स्वर से बोलता है, हे यहोवा तेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि इन लोगों ने पवित्र लोगों को और भविष्यवक्ताओं को खून बहाया था और तूने इनको खून पिलाया है। ये ऐसा प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थ से बड़ा भरा हुआ है, वो हर पर हर क्षण अपने महिमा के लिए आपको और मुझको इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको जागते रहना है। वो घड़ी कब आ जाए जब हमको प्रभु बुला ले, प्रिय हम नहीं जानते। यदि हमने पश्चाताप नहीं किया है, यदि हमने प्रभु परमेश्वर हृदय को आनंदित नहीं किया है, विश्वास में यदि हम परिपक्व नहीं रहे, यदि उस समय हमारा बुलावा आ जाए तो सोचिए हम कहाँ जाएंगे? उस नरक में हमको स्थान मिलेगा। इसलिए हमको तैयार रहना है, प्रभु परमेश्वर की इबादत करना है। जब चौथा जो कटोरा जब सूर्य में उंडेला गया तो क्या हुआ? सूर्य जो स्वर्गदूत है उसको आग से जला देने वाले जो मनुष्यों को तपन में डालने का अधिकार दिया गया था। और जब ऐसा हुआ प्रियो, लोग जिनको फोड़े हुए हैं, लोग जो इस तपन में हैं, वो प्रभु परमेश्वर की निंदा करने लगे, लेकिन प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए अपने मनों को नहीं फिराया। कितने लोग आज कितने हठीले हो गए हैं। बार बार अवसर मिल रहा है प्रभु कि वे प्रभु परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने जीवन को तैयार करें, लेकिन वो अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। पांचवा कटोरा जब प्रियो जब उस पशु के सिंहासन में उंडेला गया, कौन पशु? वही शैतान, वही अजगर जिसके सर को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उसके सर को कुचला है। वही अजगर के सिंहासन में और पशु के सिंहासन में जब एक कटोरा उंडेला गया और वो जो पशु का जो राज्य है उसमें घोर अंधेरा छा गया। और जब घोर अंधकार छा गया, लोग जो थे वे लोग क्या कर रहे हैं प्रियो? अपने जीवों को काट रहे हैं और वो जो फोड़े में है, तकलीफ में है, उस प्रभु परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, लेकिन अपने कामों से वो नहीं फिर रहे हैं। छठवां जो कटोरा है, जब उस स्वर्गदूत ने फरात नदी में जब उंडेल दिया, फरात नदी का क्या हो गया? पूरा पानी सूख गया। पूर्व से राजाओं को लिए आने का मार्ग तैयार हो गया और उस जगह यूहन्ना दर्शन देख रहा है और क्या कह रहा है कि उस जगह क्या सुन रहा है कि उस जगह लोग जो हैं, जो शैतान है प्रियो, जो शैतान है उसको देख रहे हैं कि वो अजगर के मुंह से, कौन से मुंह से? उस अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से और जितने झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं उनके मुंह से क्या निकल रहा है? 3 दुष्ट आत्माएं निकल रही है। 3 दुष्ट आत्माएं वो मेढक के रूप में निकल रही है। और ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये झूठी झूठी भविष्यवाणी करने वाली हैं। और ये दुष्ट आत्माएं पूरे संसार के राजाओं के पास जाके एक सेना तैयार कर रही है ताकि वो परमेश्वर के दिन में उससे युद्ध करें। ऐसे परिस्थिति में, क्योंकि वचन कहता है कि शैतान अभी भी जो आज्ञा नहीं मानते हैं उनके बीच में कार्य कर रहा है। आज हमको प्रभु अलर्ट करना चाह रहा है, आज प्रभु हमको तैयार करना चाह रहा है कि ऐसे परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर के संगति में बने रहते हुए उस शैतान से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। और 7वां जो कटोरा है, उस स्वर्गदूत ने क्या किया? हवा में उंडेल दिया, है ना? हवा में उंडेल दिया। यदि हम देखेंगे कोरोना महामारी जो है ऐसा बता रहे हैं कि वो हवा में भी आ गया है और किस तरह से वो लोगों को संक्रमित कर रहा है। और ये 7वां कटोरा हवा में उंडेल दिया गया और क्या हुआ? उस मंदिर में से, उस भवन में से एक ऊंचा आवाज हुआ और उस जगह बोला हो चुका। और क्या बिजली चमकी और गर्जने हुई और बहुत बड़ा भूकंप आया। जब से मनुष्य की सृष्टि हुई है उस समय तक ऐसा कोई भूकंप नहीं आया था और उस समय क्या आया? ऐसा भूकंप आया। प्रियो, आज आपको और मुझको अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमको बचाने के लिए, प्रभु परमेश्वर
हमको जीवन देने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है कि हम हर समय जागते रहें और प्रार्थना में लौलीन रहे और प्रभु से बोले, हे प्रभु हम तैयार हैं, हमको अपने चरणों में ले ले खुदा, ताकि हम आपकी आदत में बने रहें। हम नम्रता दीनता के साथ प्रार्थना और आपके उस दर्शन की खोज में लगे रहें और अपने पापों से फिरते हुए प्रभु आपके नजदीक में आए, ताकि प्रभु हमें बहुतायत से आशीष दे। प्रियो, आज हमको अपने आप को जांचना है, अपने आप को आत्मिकता में संवारना है कि हे प्रभु जब तू आए हमको तू तैयार देखे। प्रभु जब तू आए तो हमको देखे कि हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रभु जब तू आए ऐसी कठिन परिस्थिति में हम संसार की ओर नहीं देख रहे हैं, लेकिन तेरी ओर देख रहे हैं और लोगों को बचाने के लिए, अपने पड़ोसियों को अनंत जीवन का स्वाद चखाने के लिए, अनंत जीवन का वारिस ठहराने के लिए हम प्रभु मेहनत करने वाले बने। ऐसा करके आप प्रभु के नजदीक में आए। प्रभु परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। इस वचन के द्वारा खुदाबा हमारे जीवन में बड़ा बड़ा कार्य करे। यदि हमारे जीवन में कोई कमी है, उन कमियों को प्रभु परमेश्वर भरे। यदि हम असहाय हैं, हम कमजोर हैं, हम डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं, आप दुआ करिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू ही मुझको बचाने वाला है। प्रभु परमेश्वर पिता ने आज के पवित्र संदेश के द्वारा हम सबों को बड़ी आशीष दिया है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता इसी प्रकार से रेवरेंड लॉरेंस दास को अपने प्रकाशनों से मामूर करते रहें। आइए हम सब इस समय अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 351। गीत की पुस्तक में से क्या मैं छूचे हाथ से जाऊं। और इसी समय हम अपनी खुली भेंट, अपनी विशेष भेंट, आशीष चावल, ये सब हम परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों पर बड़े आदर के साथ हम रखेंगे और हमारे हर एक परिवार के मुखिया इस भेंट लेने में अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर पिता के सम्मुख इन भेंटों को प्रार्थना के द्वारा अर्पित करेंगे। क्या मैं
आइए हम अपनी भेंटों को परमेश्वर पिता को अर्पित करें, प्रार्थना करें। समस्त आशीषों के देने वाले त्रिएक परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में आज के पवित्र दिन में हम एक बार फिर से आज के इस पवित्र आराधना के अंतिम चरण में बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता के साथ अपने पापी सिरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं। परमेश्वर पिता, आपकी नियामतें बहुत हैं, आपकी आशीषें अनेक हैं, आपके उपकार हमारे जीवन में बहुत हैं। आपके उपकारों के बदले में हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। तो अभी परमेश्वर पिता, जो अनुग्रह आपने हमारे जीवन में की है, जो आशीष आपने हमारे जीवन में प्रदान किया है, जो आपने हम पर दया करके हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करते हुए हमारी हर एक आवश्यकता और ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया, आपके तमाम उन बातों को स्मरण करते हुए परमेश्वर पिता, आपके महामात्म्य को स्मरण करते हुए हम धन्यवाद रूपी बलिदान आपके चरणों पर इस भेंट के माध्यम से बड़े आदर के साथ रखते हैं। हमारी विनती है परमेश्वर पिता कि प्रत्येक देने वाले को आप आशीष दें। प्रत्येक परमेश्वर पिता, चाहे वो खुली भेंट के रूप में हो, चाहे विशेष भेंट के रूप में हो, आशीष चावल के रूप में हो, प्रथम फल के रूप में हो, जिन्होंने अपनी श्रद्धा और विश्वास को देने के माध्यम से प्रकट किया, आप प्रेम रखने वाले परमेश्वर पिता हैं। उनको उनके भेंट को ग्रहण करते हुए परमेश्वर पिता उनके जीवन में अपनी स्वर्गीय आशीष को प्रदान करें। आज के पवित्र संदेश के द्वारा परमेश्वर पिता, आपने हमको सावधान किया, आपने हमको अपने वचन से तृप्त किया। हम आपसे विनती करते हैं कि आपके पवित्र वचन के अनुसार तैयार रहने के लिए आपका पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करें। परमेश्वर पिता, इस भेंट के साथ आज के आराधना में शामिल प्रत्येक के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते और विनती करते हैं खुदावंद कि आने वाले दिनों में भी आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हमारे साथ इसी प्रकार से बनी रहे। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है और आशीष दे दी है। विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास हृदय के साथ आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आयत की आशीष दें।